हेलो गाइस, मैं सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ जो 825 CU का है ये, और 932 कोड है इसका। 2025 का सामाजिक विज्ञान हिंदी और इंग्लिश के वर्जन में आता है, ये आपको पता ही है। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए कि किस तरह से सॉल्यूशन है। पहले तो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है क्या नहीं। ये देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पार्ट ए का है ये। निम्न नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जो MR सीट में अलग से मिलती है, उसका है। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित में तो 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ SPCDs एक्सपीडिस ऑफ द थाईलैंड यानी 1000 लोग का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो गौरी वाल्डी ने। तो याद रखने गैरी वाल्डी ने फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो 1932 के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। ठीक है, इसका ये ऑप्शन राइट है। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरा स्तर की सरकार भी काम करती है। केंद्रीय और राज्य सरकार की अलावा कौन सी है? तो वो सामुदायिक सरकार। ठीक है। संज्ञात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? तो किसके मध्य होता है? केंद्र और राज्य की। ठीक है, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटों का आरक्षण हुआ था? तो 33% था। तो इसका डी है, मतलब 1/3 का था। तो ये इतना ही 33% बैठेगा। निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है? तो प्रमुख हिस्सा तो नेता हो, सक्रिय हुए और अनुयायी हो, इनमें से सभी। ठीक है। व्यक्तियों की गरिमा और नागरिकता की समानता को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजनीतिक की व्यवस्था देने के लिए लोकतांत्रिक है आपकी। ठीक है। किस संधि के द्वारा यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो किसे मिली? कुतुबनिया की संधि। याद रखेंगे, कुतुबनिया की संधि। अच्छा जी, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो राजा रवि वर्मा को याद रखेंगे। नहीं सॉरी, एविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर से याद रखना, एविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम के स्वीकृति मिली? तो इसको तुम्हें याद रखना, नागपुर अधिवेशन। ओके। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। ठहरी बांध तो याद रखो, ठहर के गिर जाना। तो यानी जब ठहरता है तो गिरता है, तो गिर के भागता है, तो ऐसे भागीरथी में है इसका। और जी, निम्न में से कौन सा फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आता है? तो ये बाजरा है आपका। जौ, गेहूँ, चावल, तो ये सब हैं ये। उसके निम्न में कौन सा खनिज आध्यात्मिक है? तो आध्यात्मिक पूछा है तो आध्यात्मिक अभ्रक होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्रोत गैर पारंपरिक है? तो आपको बता दें, तो गैर पारंपरिक का मतलब हुआ नॉन कन्वर्जेशन। ठीक है। तो पेट्रोलियम है जो गैर पारंपरिक मतलब दोबारा नहीं हो सकता। नेचुरल गैस है, विंड एनर्जी, कोयला है, ये सब है। लेकिन विंड, पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक है। ठीक है। निम्न में किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है? कृषक है, शिक्षक, मछुआरा हो गया और कुम्हार हो गया, ये सब प्रथम है, ये द्वितीय में शिक्षक हो गया। ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए हमारे। विश्व के मानव सूचकांक 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर है? तो निम्नतम स्तर पर तो बांग्लादेश का ही है। ठीक है। निम्न में से किस शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक थी? तो शिशु मृत्यु दर जो थी वो थी हमारी हरियाणा में। वैश्वीकरण प्रभाव का निम्न में से किस पर विपरीत पड़ा था? तो शिक्षित वर्ग, धनी, वैश्वीकरण का प्रभाव, तो इसमें श्रमिक वर्ग पर सही वो था। सूचना पाने का अधिकार RTO 12 मार्च 2005 है, मतलब 2005 में हुआ था। ये 20 क्वेश्चन है, तो ये तुमने कर ही लिए होंगे। और देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं मतलब पेपर था। और आपको बता दें तो उदारवादी के मतलब होता है कि
लिवर मतलब उदारवादी, जैसे कि तुमने कोई काम किया उसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जनरल डायर के अनुसार। लोकतंत्र क्या है, जो लोकतंत्र हमारा भारत किस तरह से चल रहा है उसके बारे में है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष के संबंधित कौन से कार्य प्रावधान है, तो उसके बारे में वर्णित है। ठीक है।